हर रात जब आपका शहर ऐसे चमक उठता है तो इसके पीछे चुपचाप काम कर रहा होता है एक लोहे का डिब्बा, ट्रांसफॉर्मर। यही वही ट्रांसफॉर्मर है जो हजारों वोल्ट को काबू में लाकर आपके घर के 220 वोल्ट तक ले आता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री के अंदर, जहां बिजली का ये जादू असल में बनता है। और साथ ही समझेंगे कि आखिर ट्रांसफॉर्मर होता क्यों है और एसी वोल्टेज को बदलने का ये खेल कैसे खेलता है। आपकी केतली, फ्रिज, मोबाइल चार्जर सबको अलग अलग वोल्टेज चाहिए, पर सप्लाई तो एक ही लाइन से आती है। बिजली के इस लंबे सफर में कई जगह ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को ऊपर नीचे करके नुकसान कम करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक पावर ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री में कैसे बनता है, शुरू से आखिर तक। हम कोर बनाने से लेकर कॉपर वाइंडिंग, टैंक फैब्रिकेशन, ऑयल फिलिंग और टेस्टिंग तक हर स्टेप के अंदर झांकेंगे। और साथ ही आसान भाषा में समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मर एसी में ही क्यों काम करता है, डीसी पर क्यों नहीं। फैक्ट्री में सेफ्टी और क्वालिटी पर कितना ध्यान दिया जाता है, ये भी आप साफ साफ देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मर का ये पूरा सफर, कच्चे लोहा और कॉपर से लेकर आपकी बिजली तक। पावर प्लांट पर बिजली लगभग 11,000 वोल्ट पर बनती है, पर ट्रांसमिशन के लिए इसे लाखों वोल्ट तक चढ़ाया जाता है। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना कम करंट और उतना ही कम लॉस, इसलिए लाइनें इतनी हाई वोल्टेज पर चलती हैं। अगर ये वोल्टेज कम रखा जाए तो तारों में ज्यादा करंट बहेगा और हीट बनकर ढेर सारी बिजली बर्बाद हो जाएगी। इसलिए शुरुआत में एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है ताकि दूरी पर ट्रांसमिशन आसान हो जाए। फिर शहर के पास बड़े पावर ट्रांसफॉर्मर्स वोल्टेज को वापस कम करते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सुरक्षित रहे। आपके घर के पास लगे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स फिर इन हजारों वोल्ट को घटाकर 220-240 वोल्ट पर ले आते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मर बिना किसी चलती पार्ट के सिर्फ कॉइलों और स्टील की मदद से वोल्टेज को एडजस्ट करते रहते हैं। यह जादू पॉसिबल होता है एसी करंट की चेंजिंग प्रकृति और ट्रांसफॉर्मर के अंदर चुंबकीय फील्ड की वजह से। सबसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर जो आपकी गैजेट्स को पावर देते हैं, ये भी उसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ये मीडियम साइज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स आमतौर पर 25 केवीए से 500 केवीए तक की कैपेसिटी के होते हैं। और ये बहुत बड़े पावर ट्रांसफॉर्मर्स ग्रिड सबस्टेशन में एमडब्ल्यू लेवल की पावर संभालते हैं। कोई स्टेप अप करता है, कोई स्टेप डाउन, पर सब में बेसिक चीजें कॉमन है: कोर, वाइंडिंग और इंसुलेशन। डिजाइन के हिसाब से भी कोर टाइप, शेल टाइप जैसे अलग अलग कंस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं। आज हम ज्यादातर ऑयल फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन या पावर ट्रांसफॉर्मर के निर्माण पर फोकस करेंगे। सबसे पहले आता है ट्रांसफॉर्मर का दिल, खास मैग्नेटिक स्टील, जिसे CRGO स्टील कहा जाता है। इस स्टील को इस तरह बनाया जाता है कि मैग्नेटिक लॉस कम से कम हो और एफिशिएंसी ज्यादा मिले। दूसरा सबसे अहम मटेरियल है हाई प्योरिटी कॉपर, जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ बहुत तरह की इंसुलेटिंग पेपर, बोर्ड और रेजिन भी आते हैं ताकि हाई वोल्टेज से सुरक्षा बनी रहे। ट्रांसफॉर्मर के अंदर भरने के लिए खास इंसुलेटिंग ऑयल भी आता है जो कूलिंग और इंसुलेशन दोनों काम करता है। बाहर से दिखने वाला टैंक साधारण लगता है, पर उसके लिए भी सही थिकनेस का क्वालिटी स्टील चुना जाता है। हर मटेरियल फैक्ट्री में घुसने से पहले इंस्पेक्शन से गुजरता है ताकि बाद में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। यही सारे हिस्से मिलकर बाद में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं जो सालों तक बिना रुकावट काम करता है। पहला मेजर स्टेप है कोर बनाना, जहां ये CRGO शीट्स सटीक आकार में काटी जाती हैं। ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन हर शीट को माइक्रोमीटर लेवल एक्यूरेसी से काटती है ताकि गैप्स कम रहें। कई जगह स्टेप लैप जॉइंट बनाया जाता है जिससे फ्लक्स स्मूथली पास होता है और हमिंग नॉइज कम होता है। हर शीट पर पतली कोटिंग होती है जो एडी करंट लॉस कम करने में मदद करती है। इन कटी हुई चादरों को लिम और योक बनाकर क्लैंप किया जाता है जिससे पूरा मैग्नेटिक पाथ तैयार हो जाए। कोर को मैकेनिकल तौर पर भी मजबूत बनाया जाता है ताकि वाइब्रेशन और नॉइज पर कंट्रोल रहे। यहीं पर कोर के साथ साथ इसका डिजाइन रेटिंग और पहचान नंबर भी फिक्स कर दिया जाता है। इसी कोर के अंदर एसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो दूसरे कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस करता है। अब बारी आती है कॉपर वाइंडिंग की, जहां प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइलें बड़ी सावधानी से लपेटी जाती हैं। हर कंडक्टर को पहले से इंसुलेटेड किया जाता है
ताकि टर्न्स के बीच शॉर्ट सर्किट न हो सके। यह वाइंडिंग मशीन प्रीसेट प्रोग्राम के हिसाब से एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्न्स और लेयर्स मेंटेन करती है। इन्हीं टर्न्स की गिनती से तय होता है कि वोल्टेज कितना चेंज होगा। टर्न्स रेशियो ही वोल्टेज रेशियो बन जाता है। हर लेयर के बीच इंसुलेशन और गैप्स छोड़े जाते हैं ताकि ऑयल अंदर जाकर ठंडा भी कर सके। पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग बनती है जो मोटे कंडक्टर से बनी और मैकेनिकल तौर पर मजबूत रखी जाती है। फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग बनती है जिसमें टर्न्स बहुत ज्यादा और इंसुलेशन की डिमांड भी ज्यादा होती है। तैयार कॉइलों को प्रेस करके उनका शेप फिक्स किया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट फोर्सेस झेल सकें। जब प्राइमरी में एसी करंट जाता है तो कोर के जरिए बदलता मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में वोल्टेज पैदा करता है। अब कोर और वाइंडिंग्स को मिलाकर ट्रांसफार्मर का मेन एक्टिव पार्ट तैयार किया जाता है। सबसे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर पर चढ़ाई जाती है ताकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग उससे बाहर की तरफ रहे। फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को इंसुलेटिंग सिलेंडर्स और स्पेसर्स के साथ केयरफुली फिट किया जाता है। ऊपर से योक लगाकर कोर सर्किट पूरा कर दिया जाता है। अब ये एक पूरा मैग्नेटिक लूप बन जाता है। हाई वोल्टेज हिस्सों के बीच प्रेसबोर्ड बैरियर से एक्स्ट्रा इंसुलेशन दी जाती है ताकि ब्रेकडाउन का रिस्क कम रहे। कॉइलों से निकलने वाले लीड्स को ऊपर बुशिंग्स तक ले जाने के लिए प्रॉपर्ली इंसुलेटेड और मार्क किया जाता है। सारा असेंबली मैकेनिकल क्लैंपिंग से कसकर फिक्स कर दिया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट के वक्त हिल न सके। अब ये एक्टिव पार्ट अगली स्टेज टैंक में फिट होना और ऑयल से भरना के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर का बॉडी यानी टैंक तैयार होता है जो सबको बाहर की दुनिया से बचाता है। स्टील प्लेट्स को बेंडिंग और फॉर्मिंग मशीन से गुजारकर सही डायमेंशंस में ढाला जाता है। फिर ऑटोमेटिक वेल्डिंग से जॉइंट्स इतने स्ट्रांग बनाए जाते हैं कि ऑयल लीकेज का कोई चांस न रहे। कूलिंग के लिए रेडिएटर फिन्स लगाए जाते हैं जहां ऑयल ऊपर नीचे घूमकर हीट बाहर हवा में छोड़ देता है। टॉप कवर पर बुशिंग्स और कंजर्वेटर टैंक जैसे एसेसरीज के लिए प्रिसाइज होल्स बनाए जाते हैं। टैंक को पहले साफ करके रस्ट हटाया जाता है, फिर एंटी करोसिव प्राइमर और टॉप से पेंट किया जाता है। ऑयल लेवल गेजेस, टेम्परेचर इंडिकेटर्स और सिलिका जेल ब्रीदर्स जैसे छोटे हिस्से भी यहीं तैयार होते हैं। पेंट हो चुका टैंक अब एक्टिव पार्ट को अपने अंदर लेने के लिए असेंबली बे में लाया जाता है। अब कोर और वाइंडिंग्स को बड़े ध्यान से टैंक के अंदर उतारा जाता है ताकि कहीं इंसुलेशन को नुकसान न पहुंचे। टॉप कवर को गैस्केट के साथ बोल्ट कर दिया जाता है। ट्रांसफार्मर अब वैक्यूम ट्रीटमेंट के लिए तैयार है। वैक्यूम के अंदर विंडिंग्स और इंसुलेशन से नमी खींची जाती है ताकि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ सके। फिर वही वैक्यूम बनाए रखते हुए टैंक को इंसुलेटिंग ऑयल से भरा जाता है जो हर गैप में घुसकर हवा की जगह ले लेता है। ऊपर कंजर्वेटर, साइडवेज रेडिएटर्स और टॉप बुशिंग्स लगाने के बाद ट्रांसफार्मर मैकेनिकली पूरा हो जाता है। अब सबसे क्रिटिकल स्टेज टेस्टिंग, जहां हर ट्रांसफार्मर को ग्रिड पर जाने से पहले कड़ी परीक्षाओं से गुजारा जाता है। सबसे पहले इंसुलेशन रेजिस्टेंस और वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट से यह देखा जाता है कि कहीं लीकेज या फॉल्ट तो नहीं। फिर हाई वोल्टेज टेस्ट में रेटेड से ज्यादा वोल्टेज देकर यह इंश्योर किया जाता है कि इंसुलेशन सुरक्षित है। कुछ ट्रांसफार्मर्स पर लोड टेस्ट्स और टेम्परेचर राइज टेस्ट्स भी किए जाते हैं ताकि असल काम की कंडीशन सिमुलेट हो सके। ट्रांसफार्मर ऑयल के सैंपल्स भी लैब में टेस्ट होते हैं क्योंकि साफ और ड्राई ऑयल ही लॉन्ग लाइफ की गारंटी देता है। सारी टेस्टिंग के बाद ट्रांसफार्मर ट्रक पर लदकर सबस्टेशन या आपकी कॉलोनी के पास वाले पोल की तरफ रवाना हो जाता है। कच्चे लोहे, कॉपर और तेल से बना ये शांत सा डिब्बा ही आपकी हर रोज की जिंदगी को रोशनी और एनर्जी से भर देता है।